मुबारक हो तुम लोग उस वीडियो पे आ गए हो कि जिस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग इस क्यूब को चाहे वो जितना भी स्क्रैम्बल हुआ हो सॉल्व कर लोगे 1-2 मिनट में ही। लेकिन यार शर्त ये है, मैं वादा करता हूं तुम लोग ये अगर पूरी वीडियो देखते हो तो इसमें जितनी पॉसिबल सिचुएशंस है सारी तुम लोगों को सिखा दूंगा। लेकिन तुम लोगों को एक वादा करना पड़ेगा कि तुम लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी है और लाइक करना है। खैर भाई, सबसे पहले हमें चाहिए बेसिक्स। और मैं बता दूं ये हमारी स्पीड क्यूबिंग सीरीज की पहली वीडियो है। इस सीरीज में हम कर क्या रहे हैं, आज तो हम सीखेंगे क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। इस सीरीज में हम आगे एडवांस टेक्निक्स सीखेंगे कि क्यूब को 10 सेकंड्स में कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने पूरी सीरीज देखनी है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, उसको तुम लोग देख सकते हो। कल से वीडियोस आ रही हैं रेगुलर। खैर, आज का टॉपिक है हमारा इस क्यूब को सॉल्व कैसे करना है। बट उससे पहले तुम लोगों को 2 चीजें सीखनी पड़ेंगी। पहली, ये होता है सेंटर पीस, ये होता है एज पीस, ये होता है कॉर्नर पीस। क्या बात है। सेंटर पीसेस 6 हैं और हमेशा सेंटर में रहते हैं, चाहे जितना मर्जी क्यूब को घुमा लो। ये 6 की 6 साइड्स पे एक एक सेंटर है। एज पीसेस ये हैं जिनमें 2 रंग होते हैं और ये 12 है। और ये है कॉर्नर पीस जो कि 3 रंगों के साथ आता है और ये 8 है, 4 ऊपर और 4 नीचे। एज पीस की जगह कभी कॉर्नर पीस और कॉर्नर पीस की जगह कभी एज पीस नहीं आ सकता। बस इतना तुम लोगों ने सीखना है। अब मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने लगा हूं कि आखिर हम इस क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं व्हाइट क्रॉस। देख रहे हो, एक क्रॉस है लेकिन वो अपने सेंटर पीसी से मैच कलर का होना चाहिए। उसके बाद क्रॉस के साइड्स पे हम 4 कॉर्नर्स लगा देते हैं और उससे हमारी पहली लेयर बन जाती है, देख सकते हो। लेकिन लेयर हाली इतनी नहीं होती कि ये व्हाइट नहीं, बल्कि यहां वाले सारे कलर्स मैच होने चाहिए। पर भाई कैसे करने हैं बताता हूं। पहली लेयर बनाने के बाद हम बनाते हैं अपनी दूसरी लेयर। ये दरमियान वाली देख रहे हो, ये सॉल्व होने के बाद क्यूब कुछ ऐसा दिखता है। और लास्ट में हम सॉल्व कर लेते हैं अपनी लास्ट लेयर, जो कि सबसे आसान पार्ट है। तो बस यार चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं कि हमने पहला क्रॉस कैसे बनाना है। ये है फुली स्क्रैम्बल्ड क्यूब। सबसे पहले हम येलो कलर का सेंटर पीस ढूंढेंगे। ये तो व्हाइट है, ये ऑरेंज है, ये ग्रीन है, ये रहा येलो सेंटर पीस हमने ढूंढ लिया। अब क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे, येलो को टॉप में, ये अप लेयर होती है हमारी, अपर लेयर, इसको अप लेयर में रखेंगे ऐसे। यहां और यहां, यानी कि ये जो एजेस हैं यहां पे हमने व्हाइट कलर लेकर आना है। एक तो पहले से ही है, दूसरा ये रहा। एक दफा ऐसे ऊपर करेंगे तो आ गया ना यहां पे। अब 2 और हमने व्हाइट लेकर आने। एक ही है, देखो ये 2 पहले से ही है, एक ही है। तो इसको अगर हम 2 दफा घुमा दे आ गया। आखिरी वाला देखेंगे किधर है, आखिरी वाला ये रहा। तो इसको ऊपर करेंगे तो वो आ तो गया, लेकिन शर्त हमारी क्या थी, टॉप पे व्हाइट होना चाहिए। व्हाइट इधर है, कैसे टॉप पे करेंगे। तो अगर एक दफा हम फ्रंट लेयर को ऐसे घुमाएं और इसको ऊपर करें तो हो गया ना व्हाइट। लेकिन यहां पे काम खराब हो गया, ये जो बैक पे था ये इस तरह बैक पे चला गया भाई। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक खाली स्लॉट लेकर आएंगे। जैसे ये अगर हम इसको यहां लाके ऊपर कर दे तो चारों एजेस हमारे टॉप पर आ गए। अच्छा जी, कुछ लोगों को बड़ा मुश्किल लगा होगा, हालांकि ये इतना इंट्यूटिव है जिसकी कोई हद नहीं। सबसे पहले येलो सेंटर पीस ढूंढेंगे। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। अब ये है, तो अगर हम इसको ऐसे ऊपर करेंगे तो ये तो फ्लिप हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफा साइड पे करेंगे और इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। एक ये रहा हमारा, 2 हमारे लगे हुए हैं। तो इसको हमने यहां पर लेकर आना। तो सबसे पहले उसके ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले आएंगे। ये रहा आखिरी। अब इसको हमने फ्लिप करना है तो वही, इसको एक दफा साइड करेंगे, इसको हटा के यहां खाली स्लॉट लाएंगे और अपना लगा देंगे व्हाइट का टॉप पर। अब ये चारों आगे टॉप पर। अब हमने ये कलर्स देखने हैं, ये वाले साइड वाले। जैसे ये ब्लू है, ब्लू को ब्लू के सेंटर पीस से मैच करेंगे। मैच हो गया ब्लू के सेंटर पीस से। 2 दफा अब इस लेयर को घुमा देंगे। घुमा दिया। ग्रीन से पहले ही मैच है, 2 दफा घुमा दिया। ऑरेंज रह गया, ऑरेंज को ऑरेंज सेंटर पीस से मैच करेंगे, इस लेयर को 2 दफा घुमा देंगे। रेड से मैच है, इसको 2 दफा घुमा देंगे। मतलब उनके सेंटर पीसेस से साइड कलर को मैच करके 2 दफा घुमा के जब इधर से देखोगे तो क्रॉस अपने हर सेंटर कलर के साथ ठीक तरह से मैच हुआ मिल जाएगा। क्रॉस की जितनी पॉसिबल सिचुएशंस थी सारी बता दी। अच्छा भाई, तुम लोगों को यार एक दफा फिर मुबारक। पता नहीं यार मुझे किस चीज की खुशी है। क्यों मुबारक? क्योंकि क्यूबर्स कहते हैं कि क्रॉस बना लिया मतलब 12% क्यूब सॉल्व हो गया, क्योंकि क्रॉस है सबसे मुश्किल चीज है। आगे तो हमारा ये काम है, आर यू
याद हो गया याद। इसको हम राइटी एल्ग बोलेंगे इस वीडियो में। इसका नाम वैसे कुछ और है, वो आगे जाके देखेंगे क्या नाम है। आर यू भाई ये क्या है मैं बताता हूं। आर का मतलब है राइट लेयर, ये राइट लेयर है हमारी। यू का मतलब है अपर लेयर, ये है हमारी अपर लेयर। ये राइट ये अपर। अब आर का एरो ऊपर को है यानी कि राइट लेयर को ऊपर, यू का एरो उस तरफ है यानी कि ऊपर वाली लेयर को आगे उस तरफ। राइट का लेयर मतलब एरो नीचे है, उसके बाद राइट का एरो नीचे और यू का एरो उस तरफ है यानी कि यू लेयर को उस तरफ घुमाना है। ये एल्गोरिथम का स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो एल्गोरिथम बोलना इसकी तौहीन है क्योंकि ये एल्गोरिथम है ही नहीं। हम क्या करने वाले, तुम लोगों को नजर आ रहा होगा, फोकस में नहीं है बट तुम लोग समझ रहे होगे। अब हमने कोई अंधा भी बता सकता है सिर्फ 4 कॉर्नर पीसेस लगाने हैं। 4 कॉर्नर पीसेस मिलेंगे हमें, इन 4 कॉर्नर में हमने क्रॉस को नीचे ही रखना है, येलो ही हमारा टॉप में रहेगा पूरे सॉल्व के दौरान। हमने इन चारों कॉर्नर्स में से एक ऐसा कॉर्नर पीस ढूंढना है जिसमें व्हाइट कलर हो, जैसे ये इसमें व्हाइट है, ग्रीन है, ऑरेंज है। हमने देखना है व्हाइट ग्रीन ऑरेंज कहां जा सकता है। अच्छा ये देखो व्हाइट ग्रीन ऑरेंज, ये देख रहे हो व्हाइट ग्रीन ऑरेंज, इसने इधर आना है, उसके ऊपर लेकर जाएंगे। इस कॉर्नर ने इधर आना है, ग्रीन ऑरेंज, ठीक है। अब ये राइट साइड पे हम पकड़ेंगे, ये कॉर्नर जिस जगह जाना है उसके ऊपर है और ये एल्गोरिथम लगाएंगे। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। कॉर्नर देखो लग गया ना बाकी 3 भी ऐसे ही लगा लेने हैं, लगा के दिखा देता हूं। ऐसा कॉर्नर ढूंढेंगे इन चारों में जिसमें व्हाइट हो, इसमें व्हाइट नहीं है, इसमें व्हाइट नहीं है, इसमें व्हाइट है। अब इस कॉर्नर ने कहां जाना है, ऑरेंज ब्लू व्हाइट, ये ब्लू रेड है, ये ब्लू ऑरेंज है भाई, ब्लू ऑरेंज व्हाइट। इस कॉर्नर ने इधर जाना है। अब इस एल्गोरिथम को हम तब तक लगाते रहेंगे जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। यार भाई वो सही जगह लग तो गया बट फ्लिप होना है। देखो ना, ऑरेंज इधर जाना है, ब्लू इसके साथ लगेगा और व्हाइट इधर आना है, फ्लिप होना है। हम तब तक ये एल्गोरिथम लगाएंगे जब तक ये ठीक सॉल्व ना हो जाए। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। अभी भी नहीं सॉल्व हुआ, अब वहां पे कोई और आ गया, वो ऊपर आ गया। अब दोबारा एक दफा आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। लग गया कॉर्नर, लग गया। अब आखिरी 2। अच्छा अब यहां पे जो कॉर्नर आना है वो है, नहीं हम टॉप में देखेंगे ना, ऐसा कॉर्नर जिसमें व्हाइट कलर हो। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अच्छा चारों कॉर्नर्स में व्हाइट नहीं है तो भाई व्हाइट किधर गए, और भाई वो नीचे स्टक हुआ है। अच्छा अब इस व्हाइट को हम बाहर कैसे निकालेंगे। इस व्हाइट को बाहर निकालना बहुत आसान है, ये एल्गोरिथम। अगर तो व्हाइट नीचे स्टक हुआ हो, जैसे ये है व्हाइट रेड ग्रीन, तो इसने इधर जाना, व्हाइट रेड ग्रीन, देख रहे हो ना, व्हाइट रेड ग्रीन, व्हाइट रेड ग्रीन। तो हम इसको बाहर निकालने के लिए इसको राइट साइड पे रखेंगे और ये एल्गोरिथम एक दफा लगाएंगे। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। आ गया बाहर। व्हाइट रेड ग्रीन ने जाना है इधर, व्हाइट रेड ग्रीन के बीचों बीच। इसको राइट में रख के वो एल्गोरिथम लगाएंगे। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। हो गया सॉल्व। अब लास्ट कॉर्नर है व्हाइट का और उसने ऑब्वियसली आखिरी स्लॉट है, बाकी तीनों सॉल्व है तो इसने इधर ही आना है। तो एक दफा इसको मतलब यहां पे रख के इसके ऊपर आर यू आर प्राइम यू प्राइम, इसको हम इजीली आर यू आर प्राइम यू प्राइम बोलते हैं। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। हाय हाय, पहली लेयर सॉल्व बिना किसी मुश्किल के, और जितनी मुश्किल थी अब तक की थी भाई बेस बन गई है। तुम लोगों को पता है बेस बनानी मुश्किल होती है यार। अब चलते हैं सेकंड लेयर की तरफ। कोई पागल भी बता सकता है कि सेकंड लेयर, पहली लेयर सॉल्व है, सेकंड लेयर में ये एज, ये एज, ये एज और ये एज, यानी ये 4 एज, ये 4 एज लगने हैं बस। यार इसका खत्म हो गया काम, बस यही था। अच्छा ये 2 एज लगने हैं और 2 इसके बैक वाले लगने हैं। कहां पे मिलेंगे ये एज भाई, ये येलो सेंटर पीस के जो ये साइडों पे 4 एज है ना, इनमें मिलेगी। इनमें एक ऐसा एज पीस देखना है, इसको एज पीस बोलते हैं, जिसमें येलो कलर ना हो। इसमें येलो कलर है, इसमें भी येलो कलर है, येलो ब्लू। ओ भाई इसमें येलो नहीं है, ऑरेंज ब्लू। अच्छा ऑरेंज है, यहां वाला कलर ऑरेंज है, ऑरेंज को ऑरेंज सेंटर पीस से मैच करेंगे, मैच हो गया। अब देखेंगे इसने राइट में जाना है कि लेफ्ट में जाना है। ऑरेंज ब्लू लेफ्ट में जाना है क्या, ओ भाई नहीं, लेफ्ट में तो ग्रीन है, फिर शायद राइट में ब्लू है, ऑरेंज ब्लू, इसने इधर जाना है। ये टेक्निक्स देखना, इतनी कोई लेजेंड किस्म की टेक्निक है। अगर इस पीस ने राइट में जाना है, क्योंकि अभी राइट में जाना है ब्लू और ऑरेंज, अगर इस पीस ने राइट पे जाना है तो इस पीस को लेफ्ट में भेज दो, ठीक है।
ठीक है, जिस लेयर में जाना है उस लेयर को ऊपर करो और अब दोनों रिवर्स आप लोग इसका पेयर बनाओगे। अब कैसे, इसको आपने उधर भेजा था ना एचपी, इसको वापस करोगे और इस लेयर को ठीक करोगे और अब गौर करो एक पेयर सा बन गया। अब तुम लोगों के सामने फ्रंट राइट साइड पर है व्हाइट, तो इसको अपने फ्रंट पे करोगे और अब इसको तुम लोगों ने इधर इंसर्ट करना है। किस तरह, अब ये पेयर है ना, इसने इधर जाना तो उसको एक दफा साइड पे करके जिस लेयर में जाना है उसको ऊपर करोगे, इसको वापस करोगे और इसको जब नीचे करोगे तो वो सॉल्व हो गया होगा। मैं ये चीज लंबे चौड़े एल्गोरिथम से समझा सकता था, लेकिन मैं तुम लोगों को इंट्यूटिवली समझाने हूं, एल्गोरिथम से नहीं। वो लग गया, एक लग गया। अब ये और ये लगाने हैं बस। हम दोबारा टॉप की लेयर में ऐसा पीस ढूंढेंगे जिसमें येलो ना हो। भाई इसमें येलो है, इसमें येलो नहीं है, तो सबसे पहले हम ब्लू को ब्लू सेंटर पीस से मैच करेंगे। ब्लू रेड ने जाना है राइट पे, क्योंकि लेफ्ट पे तो पहले ही लग गया ना, राइट पर। तो हम राइट पे जाना है तो इसको भेजेंगे लेफ्ट पर दूर, जिस लेयर में जाना है उसको करेंगे ऊपर और अब इनका पेयर बनाएंगे, यू को पीछे और आर को नीचे करके। जो ही पेयर बन गया, व्हाइट कलर जो है इसमें उसको फ्रंट पे करेंगे और अब इसने इधर जाना है इस पेयर ने, तो उस लेयर से हटाकर उस लेयर को ऊपर करके इंसर्ट करके ठीक कर देंगे। क्या मुश्किल थी। अब तक हमने राइट साइड पे एजेस को इंसर्ट किया है, इसी तरह कभी कभी लेफ्ट साइड पे भी हो जाता है। जैसे आप लोगों को मैं कोई मिसाल देना चाहता हूं। अच्छा, फिलहाल हम बाकी एजेस लगाते हैं। दो रह गए हैं, दो हमारे लग गए हैं। जैसे ये हमने ढूंढ लिया, इसमें येलो नहीं है। ग्रीन को ग्रीन के सेंटर पीस से मैच करेंगे। अब इसने इधर जाना है, इधर जाना है, सेम टेक्निक, इसको भेजेंगे लेफ्ट में, जिस लेयर में जाना है उसे करेंगे ऊपर, इनका पेयर बनाएंगे कुछ इस तरह। अब इस पेयर ने इधर जाना है तो भाई व्हाइट को फ्रंट पे करके इस लेयर से हटा के उस लेयर में इंसर्ट कर लेंगे इजीली। और आखिरी है हमारा, आखिरी बचा है ना, तीन तो लग गए हैं, तो हम ऐसा पीस देखेंगे जिसमें येलो ना हो। ओ भाई इसमें येलो नहीं, ग्रीन को ग्रीन के सेंटर पीस से मैच करेंगे। आ गया वो केस जिसका मुझे इंतजार था। अब तक हम राइट साइड पे एजेस को इंसर्ट करते थे, बट अब देखो ऑरेंज, ओ सॉरी ग्रीन रेड, इसने लेफ्ट पे जाना है। सेम टू सेम, जो राइट पे था वैसे ही लेफ्ट पे, ओ भाई वैसे ही लेफ्ट पे होना है। जैसे इसने अगर लेफ्ट पे जाना है तो इसको हम भेजेंगे राइट पे, लेफ्ट लेयर में जाना है, इसको करेंगे लेफ्ट लेयर को ऊपर। अब इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इसको जो भेजा था राइट पे उसको वापस करेंगे और इस लेयर को ठीक करेंगे तो बन जाएगा पेयर। व्हाइट को फ्रंट पे कर लेंगे, मैंने बताया था ना, पेयर बनने के बाद व्हाइट कलर को फ्रंट पे करना है। अब इसने इधर जाना तो इस लेयर से हटा के जिस लेयर में जाना है ऊपर करेंगे, इसको अंदर करेंगे और वापस, और दो लेयर्स सॉल्व। कि क्या क्या टाइम लगा, 10-12 मिनट में तुम लोग दो लेयर्स बनाना सीख के भाई। कभी कभी दूसरी लेयर में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई हमारे 3 तो सॉल्व हो गए, 1 2 3, आखिरी सॉल्व नहीं हुआ और टॉप पे कोई भी ऐसा पीस नहीं बचा जिसमें येलो ना हो, तो भाई वो पीस वहीं फंस गया। अब इस पीस को हमने कैसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। इस एच पीस को इधर इंसर्ट करो, ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा और फिर आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो जैसे अब तक सॉल्व करते हो। जैसे इस पीस ने इधर जाना तो इसको भेजेंगे लेफ्ट में, जिस लेयर में जाना है उसको करेंगे ऊपर, इन दोनों पीसेस का बनाएंगे पेयर और अब इसको इधर इंसर्ट करेंगे जैसे हम अब तक इंसर्ट करते आ रहे हैं। वो येलो रेड अंदर इंसर्ट हो गया और ये पीस बाहर आ गया और अब आप लोग इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हो जैसे सिखाया। कुछ लोग डर जाते हैं कि भाई 2 सॉल्व हो गए, अभी 2 सॉल्व होने वाले रहते हैं, ये सही से सॉल्व नहीं हुए और टॉप पे कोई भी ऐसा एज नहीं है जिसमें येलो ना हो। और भाई वो दोनों वहीं अड़े हुए हैं। ये देखो ग्रीन ऑरेंज ने इधर आना है, ग्रीन ऑरेंज, और रेड ग्रीन ने इधर जाना है, रेड ग्रीन। अब इन दोनों ने आपस में बदलना है, सेम टेक्निक है। आप इसको यहां पे इंसर्ट करो, एक निकल आएगा, उसको सॉल्व करो, वही जैसे जैसे हमने पिछले केस में देखा ना, इस केस में सेम वैसे ही है। इसको इधर इंसर्ट करो, एक निकलेगा, उसको सॉल्व करो और बूम, तुम लोगों की 2 लेयर्स सॉल्व। हम आ चुके हैं अपनी लास्ट लेयर में और ये स्टेप सबसे आसान मैं क्यों बोला, मैंने शुरू में तुम लोगों को बताया था कि सबसे आसान स्टेप लास्ट लेयर है, क्योंकि लास्ट लेयर में हमने खुद से कुछ सोचना ही नहीं है। हमने केस देखा, एल्गोरिथम क्या भाई, एल्गोरिथम भी दिखा देता हूं। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। याद है कुछ देर पहले हमने राइटी एल्गोरिथम से कॉर्नर सॉल्व किए थे, ये सेम वही है, चाहे मिला के देख लो। और भाई वही एल्गोरिथम से लास्ट लेयर भी सॉल्व हो रही है। अच्छा एल्गोरिथम तो समझ आ गया यार, तुम लोग स्क्रीनशॉट क्यों नहीं इसका ले लेते भाई, आखिर लाखों लोगों ने इसको देखकर क्यूब को सॉल्व करना सीखा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो ना।
और आई होप मुझे तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा भाई ठीक है, एल्गोरिथम तो सेम है, लेकिन ये ऊपर क्या तस्वीरें हैं। अच्छा मैं तुम लोगों को बता दूं एक चीज, जो ही हम अपनी पहली 2 लेयर्स को सॉल्व कर लेते हैं ना, तो टॉप पे सबसे पहले हमने बनाना होता है क्रॉस। जैसे तुम लोग देख सकते हो, वो क्रॉस बनाने के लिए हम ये एल्गोरिथम यूज करते हैं, और मैं तुम लोगों को अभी बताता हूं ये हमने बनाना कैसे है। पॉसिबल 3 सिचुएशंस आ सकती हैं, या तो एक सेंटर के टॉप पे येलो होगा, या 2 एजेस के टॉप पे येलो होगा और ये एक एल बन रहे होंगे, इन्वर्टेड एल, या फिर एक लाइन बन रही होगा 2 के टॉप पे येलो बट एक लाइन बन रही होगी हॉरिजॉन्टल। अब तीनों ने इसी राइटी एल्गोरिथम से सॉल्व होना है भाई। अभी हमारा पहला केस है, देख सकते हो ये है पहला केस, सेम है ना। अच्छा कॉर्नर पीस के टॉप पे येलो हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा पहला स्टेप है एजेस, चारों एजेस के टॉप पर येलो लाना, दैट्स ऑल। अभी हमारा पहला केस है डॉट केस, ये एल्गोरिथम लगाएंगे। लेकिन भाई तुम लोगों ने कहा ये एफ, और एफ क्या है ये शुरू में, भाई एफ क्या है, और फ्रंट लेयर है और कुछ नहीं है, फ्रंट लेयर है। फ्रंट लेयर का एरो अभी नीचे को है, यानी शुरू में हम एक दफा फ्रंट लेयर को ऐसे घुमाएंगे, दरमियान में राइटी एल्गोरिथम लगाएंगे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और अब एंड पे फ्रंट लेयर का वापस कर देना है, जो ऊपर की थी उसको हम कर देंगे वापस, और हमारा बन जाएगा एल। दूसरा केस क्या था। अच्छा अब एल की एक होल्डिंग पोजीशन है, ये तस्वीर में तुम लोग देख सकते हो, ये 2 के टॉप पे येलो है ब्लू लेकिन तुम येलो मान लो, तो वो येलो इस तरफ है, तस्वीर में देखो इस तरफ है, इस तरफ एक राइट में और एक फ्रंट पे, तो हम वैसे ही होल्डिंग पोजीशन रखेंगे। ऐसे पकड़ के एल्गोरिथम नहीं लगाना, ऐसे पकड़ के एल्गोरिथम लगाना दोबारा, यही हाँ ये एल्गोरिथम है। होल्डिंग पोजीशन तस्वीर में दिखाई गई है। दोबारा फ्रंट लेयर को एक दफा नीचे करेंगे, राइट लेयर को ऊपर, ऊपर वाली लेयर को आगे, राइट लेयर को नीचे, ऊपर वाली लेयर को पीछे, और फ्रंट लेयर जो की थी उसको वापस। अब क्या, अब लाइन आ गई, लेकिन लाइन को हमने रखना कैसे है, हॉरिजेंटल, अभी वर्टिकल है, इस तरह रख के दोबारा यही एल्गोरिथम एक दफा लगाएंगे, हमारा क्रॉस बन जाएगा। दोबारा मैं लगा रहा हूं, फ्रंट को लेयर को घुमाया एक दफा, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, फ्रंट लेयर को किया वापस, ओ बन गया भाई, बन गया, क्रॉस बन गया। अच्छा तुम लोग अब डर गए हो गए, ये तो कॉर्नर, क्या कॉर्नर, भाई कॉर्नर को इग्नोर करो, क्रॉस हमारा मेन फोकस था अब तक का, येलोस के टॉप पर, ओ सॉरी एजेस के टॉप पर येलो लाना, और वो हमने अचीव कर लिया। हमारा ये स्टेप क्रॉस वाला स्टेप, क्रॉस लिखा भी हुआ है यार, खत्म। अच्छा क्योंकि हमने बनाना सीख लिया क्रॉस, तो अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे भाई ना तो हमारी ये सिचुएशन थी, ना ये सिचुएशन थी, ना ये सिचुएशन थी, बल्कि इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन थी। इसमें क्या है, इसमें एक एज के टॉप पे येलो है, बाकी 3 के टॉप पे येलो नहीं है। इसमें क्या है, इसमें 3 के टॉप पे येलो है, 1 के टॉप पे येलो ही नहीं है, जबकि इन तीनों में से ये कोई एक सिचुएशन भी नहीं बनती। भाई आपका क्यूब खराब है, आपका क्यूब खराब है। कैसे, पास्ट में आपसे क्यूब शायद खुल गया, ये सारा क्यूब खुल गया और आपने इसे गलत जोड़ दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने 45 डिग्री एंगल पर लेयर को घुमाना है और इस एच पीस को खींच के बाहर निकालना है, जो ठीक नहीं है। इसको निकाला, इसको ट्विस्ट करके दोबारा वापस लगाना है, येलो टॉप में करके क्रॉस बन गया। अब आपका जो क्यूब में एरर आया था, आपने जो गलत जोड़ दिया था वो ठीक हो गया, ये क्रॉस बन गया। अब इसके आप इन तीनों में से कोई भी एक पीस निकाल सकते हो, लेकिन कुछ लोगों का क्यूब बहुत टाइट होगा, उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं करनी कि वो निकालने की कोशिश करते करते तोड़ लें क्यूब। वो सिंपली, ये सेंटर कैप होता है, इसको खोलेंगे तो स्क्रू होगा, उसको थोड़ा सा लूज कर लेना, इजीली निकल आएगा फिर, और उसके बाद टाइट भी कर लेना। अच्छा इसको मैं निकालता हूं, भाई ये तो मेरे वाला भी काफी टाइट है लेकिन मैं तो निकाल के ही रहूंगा भाई, मैं नहीं लूज करता, भले टूट जाए भाई, मुझे नहीं पता। हाँ निकल आया। अब इसका येलो टॉप में करके इसको हम एक दफा वापस लगा देंगे, लग गया। अब ये हमारी लाइन केस बन गया, और लाइन केस बताया था हॉरिजेंटल रख के एक दफा वो एल्गोरिथम लगाएंगे तो हमारा क्रॉस बन जाएगा। क्रॉस की जितनी पॉसिबल सिचुएशंस थी सारी आपको समझा दी गई हैं।
तो भाई साहब अब तक हमने क्रॉस बनाना सीख लिया लास्ट लेयर का। अच्छा, लास्ट लेयर का हमने जो ही क्रॉस बना लिया तो अब हम क्या करेंगे यार, मैं बताता हूं ना, डर क्यों रहे हो। अब हमने क्रॉस बनाने के बाद जो एजेस के साइड कलर है उनको उनके सेंटर पीसीस से मैच करना है। जैसे ब्लू को हम ब्लू से मैच करते हैं, ब्लू ब्लू से मैच हो गया। अच्छा, रेड रेड से मैच नहीं है, ऑरेंज ऑरेंज से मैच नहीं है, ब्लू ब्लू से मैच है, ग्रीन ग्रीन से मैच है। यानी दो दूर दूर वाले अपोजिट, ये और ये मैच हैं अपने सेंटर कलर से, बट ये दोनों मैच नहीं है। यानी दो अपोजिट मैच हैं और दो अपोजिट मैच नहीं है। यानी कि ये वाली सिचुएशन है। देखो ना, जो मैच है वो एक फ्रंट पे है और एक बैक में, एक फ्रंट पे है और एक बैक में, और जो मैच नहीं है वो राइट और लेफ्ट पे है। ऐसा ही है। अब ये एल्गोरिथम लगाना है। और भाई शुरू के 3 मूव्स देखो, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, कुछ मिलता जुलता लग रहा है? ये ऐसे 3 मूव्स ये सेम ही है, वही है भाई। यू को आगे, आर को ऊपर। U2 क्या है भाई? U2 का मतलब है ऊपर वाली लेयर को, ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको 2 दफा घुमाना, बस ये U2 है। और आर को नीचे। अब इस एल्गोरिथम को लगाएंगे होल्डिंग पोजीशन। जो दो मिल रहे हैं, एक फ्रंट पे एक बैक में रखेंगे, एक फ्रंट पे एक बैक में जो मिल रहे हैं, जो नहीं मिल रहे हैं एक को राइट पे एक को लेफ्ट में, और ये एल्गोरिथम लगाएंगे। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को दोबारा आगे, यू को दोबारा आगे, आर को ऊपर, आर को ऊपर, U2 भाई ऊपर वाली लेयर को 2 दफा, आर को नीचे, आर को नीचे। और अब हम मैच करके देखना शुरू करेंगे कि क्या कोई मैच। अभी तक तो कोई मैच नहीं, अभी भी नहीं। एक मैच हो गया, एक मैच हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 मैच हो गए, 2 पास पास, ओ भाई 2 पास पास वाले मैच हो गए और पास पास वाले खराब हो गए। मुबारक हो तुम लोग इस सिचुएशन में। देखो देखो, 2 पास पास वाले ठीक है ना, लेकिन तुम लोग यहां नोट करो, जो 2 पास पास वाले ठीक है, एक को राइट में रखा हुआ है, एक को बैक में रखा हुआ है। अभी तो एक राइट में एक फ्रंट पे है, यानी ऐसे रखना है हमने, एक को राइट में एक को बैक में, और जो 2 खराब है वो इधर है, वो ये खराब है, ये खराब है। जो सॉल्व है एक को राइट में एक को बैक में, और दोबारा यही एल्गोरिथम लगाना सेम। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को दोबारा उस तरफ, आर को ऊपर, यू को 2 दफा आगे, यू को 2 दफा आगे, और लास्ट देख के पता लग जाता है राइट को नीचे। अब तुम लोग मैच करके देखना शुरू करो कि क्या अब कोई मैच हुआ। ओ भाई चारों मैच कर गए, चारों कर गए मैच, चारों मैच कर गए। हमने अब तक क्या सीखा? लास्ट लेयर का क्रॉस बनाना एजिस का, और एजिस को उनके सेंटर कलर से मैच करना सीख गए। और अब हम हैं अपने फाइनल स्टेप पर, जिसमें हमने करने हैं कॉर्नर सॉल्व। हमने क्रॉस बनाना सीख लिया, एजिस को मैच करना सीख लिया, और अब हमने कॉर्नर्स बनाना सीख। अच्छा, फाइनल स्टेप से कुछ लोग डर रहे होंगे, भाई अभी तो इतना पड़ा है। भाई आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, यही है राइटी एल्गोरिथम। इसको इग्नोर करो, ये तुम लोगों को पहले ही आता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है तुम लोगों के लिए। खैर, कॉर्नर्स वाला जो एल्गोरिथम है उसको हम बाद में समझते हैं। आप लोगों को समझा दूंगा, जैसे पहले 2 समझाए ना वैसे ही समझा दूंगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक कॉर्नर के टॉप पे सिर्फ येलो है। भाई ये येलो नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है ये। यहाँ पे तो हम मैच और यहाँ पे येलो मानते हैं, ऊपर वाली थ्योरी छोड़ दो, अब यहाँ पे आ जाओ। ये क्या है भाई? आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि क्या ये कॉर्नर ठीक लगा हुआ, तो आप क्या कहोगे? नहीं। और अगर मैं पूछूं क्या ये वाला कॉर्नर ठीक लगा हुआ है, तो भी आप नहीं कहोगे, क्योंकि आपके नजदीक ये कॉर्नर, यहाँ पे ब्लू से ब्लू मैच, यहाँ पे ऑरेंज से ऑरेंज मैच, और यहाँ पे येलो से येलो मैच होना चाहिए। बट यार ये फिर भी ठीक लगा हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑरेंज देखो इधर चला जाएगा, येलो देखो इधर आ जाएगा, और ब्लू देखो इधर आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको ट्विस्ट करता हूं तो ये सॉल्व, यार तुम लोगों ने ट्विस्ट नहीं करना, क्यूब टूट जाएगा। अब क्या बात, क्या समझ आई? मतलब ये ठीक जगह पर है, लेकिन ठीक तरह से नहीं लगा हुआ। हाँ, आप लोगों ने जब क्रॉस बना लिया, सारे एजेस को मैच कर लिया, तो आप लोगों ने एक ऐसा कॉर्नर ढूंढना जो ठीक जगह पे हो, ठीक तरह से लगा हो ना लगा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये ठीक तरह वाला कॉर्नर पीस है जो मैंने अभी अभी दिखाया। अब हमने एक ढूंढ लिया, बाकी सारे गलत लगे। ये देखो, रेड ग्रीन येलो, तो यहां पे तो वो कलर्स ही नहीं है, हमने एक ढूंढ लिया। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे हमें एक भी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं है। आप लोग ये एल्गोरिथम एक दफा लगाओगे तो कोई एक मिल जाएगा, ठीक है।
अच्छा ये एल्गोरिथम में एल क्या है भाई? आर आ गया, यू का पता लग गया, एफ का पता लग गया, एल क्या है भाई? अब वही समझाने लगा हूँ। ये है लेफ्ट लेयर, इसको हम एल बोलते हैं। बस ये है रॉकेट साइंस। और ये 6 लफ्जों का एल्गोरिथम है, 6-7 लफ्जों का एल्गोरिथम कहते भी शर्मिंदगी हो रही है। खैर, आप लोगों ने ऐसा कॉर्नर राइट पे रखना है जो ठीक जगह लगा हो, ठीक तरह से लगा हो या ना हो। ऑरेंज ब्लू येलो, ऑरेंज ब्लू येलो, इसको राइट पे रखा। ये एल्गोरिथम आप एक दफा या 2 दफा लगाओगे तो चारों कॉर्नर्स ठीक लग जाएंगे। अब देखो, एल को ऊपर, लेफ्ट को ऊपर, यू को आगे, यू को आगे, आर को नीचे यानी राइट, आर को ऊपर यानी राइट लेयर को ऊपर, यू को उस तरफ, यू को उस तरफ, एल को नीचे यानी कि लेफ्ट लेयर को नीचे, यू को उस तरफ, यू को उस तरफ, और लास्ट तो मूव देख के ही पता लग जाता है। अब ये एल्गोरिथम लगाने के बाद सबसे पहले तुम लोगों ने अपने एजेस को मैच करना है। मैच हो गए, और अब देखो, और भाई ये दोनों कॉर्नर्स तो ठीक तरह भी लग गए, ठीक जगह भी लग गए, और ये दोनों ठीक जगह लग गए। एक दफा हमने एल्गोरिथम लगाया, ऑरेंज येलो ब्लू, ऑरेंज येलो ब्लू, यानी ये एक दफा अगर हम ट्विस्ट करें तो सॉल्व हो, लेकिन ट्विस्ट तुम लोगों ने नहीं करना। और ये देखो, रेड ब्लू येलो। अब हम आ चुके हैं अपने फाइनल स्टेप पे, जब हमने बस इनको सीधा करना है। बट उससे पहले 1-2 सिचुएशंस आपको दिखाना चाहता हूं ताकि तुम लोगों को कोई मसला ना हो। तो फाइनली हम उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं, और वो यही है कॉर्नर्स वाली। हमने एक ऐसा कॉर्नर ढूंढना है जो ठीक जगह पर हो, जैसे कि यही है, ये ठीक जगह पे, और हम इसको राइट में रखेंगे। और एक दफा बाकियों को भी देख लेंगे कि बाकी तो नहीं ठीक जगह पे। नहीं भाई, ये तो ठीक जगह पे नहीं, यहाँ पे तो रेड ब्लू आना है और यहाँ पे ग्रीन ऑरेंज है। ये ठीक जगह पर है भाई। ये क्या है? ये भी ठीक जगह पे है और ये भी ठीक जगह पे है। 2 ठीक जगह पे हैं और 2 ठीक जगह पर है ही नहीं। और भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि या तो एक कॉर्नर ठीक जगह पे होगा या चारों ठीक जगह पे होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई 2 ठीक जगह पे हो और या 3 ठीक जगह पर हो। अभी 2 हैं, ये भी ठीक जगह पर है ऑरेंज ब्लू, और ये भी ठीक जगह पे है ग्रीन रेड। भाई ये कहां से आ गई सिचुएशन? भाई ये वही सिचुएशन है जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी। इस सिचुएशन को आपने कैसे अब हैंडल करना है? आपका क्यूब दोबारा से पास्ट में कभी खुला था भाई, ये खुल गया था और तुम लोगों ने गलत जोड़ दिया। अब इसका इस जगह पर इस वक्त सबसे बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि आप एक एच पीस को वैसे ही बाहर निकालो। अगर टाइट होगा तो सेंटर पीस को खोल के स्क्रू लूज कर लेना, और टॉप के सारे पीसेस, हमने 2 लेयर्स को सॉल्व करना सीख ली हुई है, उनको सॉल्व रहने दो। टॉप के सारे पीसेस निकाल लो, जैसे मैं निकाल रहा हूं, निकल आए, आखिरी लगा रहने दो, वो ग्रीन ग्रीन से मैच हो गया। और अब अपनी टॉप वाली लेयर को सॉल्व स्टेट में असेंबल कर लो, जैसे मैं कर रहा हूं। देखो ये देख रहे हो, समझ पा रहे हो मैं किस तरह असेंबल कर रहा हूं? इस तरह तुम लोग इसको असेंबल कर लो। लेकिन अगर टाइट होगा तो तुम लोग ये सेंटर पीस खोल के स्क्रू को लूज कर सकते हो, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। सॉल्व स्टेट में इसको असेंबल करने से क्या होगा? तुम लोगों के जितने भी क्यूब में एरर होंगे जो तुम लोगों की वजह से ही आए हुए हैं, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद इसको स्क्रैम्बल करो दोबारा और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर कभी भी जिंदगी में वो मसले नहीं आएंगे। और एक प्रो टिप, एंड पे एच पीस लगाना है, कॉर्नर पीस नहीं। ये 2 कॉर्नर ऐसे लगा लो और एंड पे इसके दरमियान एच पीस को ठोंस दो। अगर तुम लोग एंड पे कॉर्नर लगाओगे तो कॉर्नर टूट जाएगा। अच्छा, अभी मैंने ये 2 गलत लगा दिए, मैं भी पागल नहीं हूं, मैं अभी जल्दी से इनको ठीक कर लेता हूं। मैं बातों में तुम लोगों के साथ लगा हुआ था तो मैंने गलत लगा। यार मैं आज तुम लोग भी देखोगे मैं कितना बकवास बंदा हूं। अच्छा, तुम लोग इसको इस तरह सॉल्व स्टेट में असेंबल कर लो। अब तुम लोग स्क्रैम्बल करो और दोबारा सारा सोल्यूशन फॉलो करो, कभी भी तुम लोगों की जिंदगी में ये मसला नहीं आएगा। खैर, हम वापस आ चुके हैं अपने ट्यूटोरियल में और अब है हमारा फाइनल स्टेप। भाई मैं इसको बिल्कुल इधर करने वाला हूं क्योंकि ये हमारा राइटी एल्ग ही है। अच्छा भाई, करना क्या है? हमने क्रॉस बना लिया, हमने सारे एजेस को मैच कर लिया, हमने सारे कॉर्नर्स को ठीक जगह लगा लिया। 2 तो सॉल्व भी हो गए, ये ठीक जगह है, ये भी ठीक जगह, देख रहे हो। अब हमने अपने राइट बॉटम में एक ऐसा पीस रखना है जो अनसॉल्व हो, जैसे ये अनसॉल्व नहीं है, ये है। व्हाइट को टॉप पे कर लेना है, इसको नीचे राइट पे रखना है, और ये एल्गोरिथम 2 दफा या 4 दफा लगाना है। सबसे पहले हम 2 दफा लगाएंगे, ये राइट में है, और अब एल्गोरिथम 2 दफा लगाएंगे। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। 2 दफा लगाया, क्या सॉल्व हुआ? नहीं हुआ। 2 दफा और लगाएंगे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे,
आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। सॉल्व हो गया। ऊपर का बिगड़ गया, टेंशन नहीं लेनी। अब दूसरा सॉल्व करना है, लेकिन दूसरा इधर जाके सॉल्व नहीं करना, इसी जगह पे इसको लेकर आना है इस तरह। और अब 2 दफा पहले लगा के देखेंगे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, और क्यूब सॉल्व हो। इतना आसान है रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे भाई तेरे तो सिर्फ 2 कॉर्नर्स खराब थे, हमारे तो 3 हो गए, किसी के 4 भी हो सकते हैं। और भाई सेम स्ट्रेटेजी है, क्रॉस बना लिया, एजेस मैच कर लिए, कॉर्नर सारे ठीक जगह पर हम ले आए। अब हमने एक को राइट पे रखना है, किसी के 3 खराब आते हैं, किसी के 4, किसी के 2, ये कोई नहीं है। लास्ट स्टेप सेम है, इसको राइट पे रखा, 2 या 4 दफा लगाएंगे। पहले 2 दफा लगा के देखते हैं, नहीं हुआ सॉल्व, 2 दफा और लगाएंगे, हो गया सॉल्व। दूसरे को इधर लाएंगे, दोबारा 2 दफा पहले लगा के देखेंगे, नहीं हुआ सॉल्व, 2 दफा फिर लगाएंगे, हो गया सॉल्व। तीसरे को इधर लाएंगे, 2 दफा लगाएंगे, नहीं हुआ सॉल्व, 2 दफा और लगाएंगे, हो गया सॉल्व। किसी के ऐसे ही 4 कॉर्नर्स खराब आते हैं, वो सेम है बिल्कुल यार। और अब है इसका लास्ट सिचुएशन, मतलब हम अपने फाइनल स्टेप पे हैं, मतलब सब कुछ हमने कर लिया, क्रॉस बना लिया, एजेस मैच कर लिए, कॉर्नर सारे सही जगह पर हम ले आए। अब हमने बस राइट साइड पे एक खराब पीस रखकर ये एल्गोरिथम लगाना है 2 दफा या 4 दफा। तो चलो ये राइट साइड पे रखा, 2 दफा लगा के देखते हैं। पहले आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, 2 दफा लगाया, सॉल्व हो गया। दूसरे को इधर लेकर आए, 2 दफा या 4 दफा लगाएंगे, 1 दफा पहले लगाएंगे, 1 दफा लगाया, 2 दफा लगाया, वो भी सॉल्व। भाई नीचे की सारी लेयर सॉल्व हो गई, ऊपर का सारा बिगड़ गया। ये क्या सर, तेरा ट्यूटोरियल बकवास, और नीचे गालियां लिख दोगे। और भाई कुछ नहीं हुआ, देखो मसला क्या हुआ है मैं बताता हूं। अगर ये सॉल्व हो गया है और ऊपर का सारा बिगड़ गया, फिर भी ये एल्गोरिथम तब तक लगाते रहो जब तक टॉप का सॉल्व नहीं हो जाता। यूजुअली 2 दफा या 4 दफा लगाना पड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा। 2 दफा लगाएंगे, 1 2 दफा में सॉल्व हो गया। अच्छा, लेकिन हमारा ये आखिरी कॉर्नर को क्या मसला आया भाई? और भाई वही मसला आया, पास्ट में तुम लोगों का क्यूब खुला या फिर बहुत स्पीड पे तुम लोग क्यूब को घुमा रहे थे और वो ऐसे ट्विस्ट हो गया, भाई ट्विस्ट हो गया घूमता घूमता, ये मसला हुआ। ऐसा मसला आए तो तुम लोगों ने नॉर्मल क्यूब का कॉर्नर ट्विस्ट कर देना है, लेकिन तुम लोग इसको पहले 45 डिग्री पे कर लेना, फिर ट्विस्ट करना आसान रहेगा। और अगर ज्यादा टाइट हो तो स्क्रू को लूज कर लेना, ठीक है। और भाई कसम से जितने स्टेप्स थे सारे हमने कवर कर दिए और तुम लोगों को क्यूब सॉल्व करना आ गया। और भाई अब तो खुश हो जाओ, तुम लोगों को क्यूब सॉल्व करना फ्री में सिखा दिया है भाई। 43 क्विंटिलियन पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस है इसके असेंबल होने की, और सॉरी स्क्रैम्बल होने की, वो सारी कवर कर दी इस वीडियो में कसम से। तो अब आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हमारी सीरीज का स्पीड क्यूबिंग सीरीज का ये पहला पार्ट था। अगर तुम लोग इस क्यूब में फास्ट होना चाहते हो, फिंगर ट्रिक सीखना चाहते हो कि भाई आप क्यूब को कैसे घुमाते हो, हम तो ऐसे घुमाते हैं, तो भाई अगली वीडियो कल या परसों आ रही है। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरा प्लेलिस्ट जो स्पीड क्यूबिंग का है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में ही वीडियोज आएंगी। तो बस यार और बकवास नहीं करते, अगर तो ये वीडियो हेल्पफुल रही है ना तो भाई मुझे नहीं पता, लाइक शेयर कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। गुड बाय।